नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन। टाल मटोल बहानेबाजी। ये टाल मटोल बहानेबाजी के संदर्भ में चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नशे का त्याग करने वाले व्यक्ति की प्रबल इच्छा होने के बाद भी बहुत संभव है कुछ इस छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी की कमी की वजह से वो अपने जीवन को स्वयं ही बाधित कर सकता है। कोई और बाधित नहीं करता है, वो खुद ही करता है, उसकी सोच ही करती है ना। अभी समझें एक बात को कि कोई भी व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी रहा था, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नकारात्मक आकर्षण की वजह से वो एक ऐसी संगति कहें या ऐसे वातावरण में ट्रैप हो गया जिस वातावरण का हिस्सा बनने की वजह से वो एक समय बाद नशे में भी ट्रैप हो गया। अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था, खुशियाँ चाहे कम भी थी लेकिन थी। एक तरह से कहें तो जो चीज़ें वो कर रहा था वो रुक सी गई, या नशे का सेवन करने की वजह से उनको वो टालने लगा। और जब जब उसका प्रभाव वो जिन चीज़ों को करना चाहिए था और नहीं किया, जब जब भी उस पर उसका प्रभाव या परिणाम के रूप में आया, तो जब उससे पूछा गया तो उसने सेफ्टी मैकेनिज़्म यानी एक बहानेबाजी का सहारा लिया। बहानेबाजी यानी झूठ का दूसरा रूप ना। जो उसने बताया वो वास्तविकता से अलग था। वास्तविकता तो ये थी कि नशे के प्रभाव की वजह से या तो वो नहीं कर पाया या उसे नशा करना प्राथमिकता थी, तब नहीं कर पाया। तो ऐसे करते करते जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में टाल मटोल करने की वजह से ना अत्यधिक प्रभाव आ गए, अत्यधिक परिणाम आए ना, ऐसे कि परिणामों के नीचे ही दब गया। अब शुरू कैसे हुआ? शुरुआत हुई थी बहानेबाजी से, टाल मटोल से आई बहानेबाजी, जो बहुत ज़्यादा परिणामों में दब गया। अब क्या करे? अब उसने ब्लेमिंग करना शुरू किया ना, दूसरों को, है ना, दूसरों को ब्लेम करना शुरू किया। दूसरों को ब्लेम करने से क्या उसकी समस्याओं का समाधान हो गया? नहीं हुआ, है ना। बढ़ता रहा, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो गई। प्रभाव वो वास्तविक महसूस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पास साधन ना हो पाने की वजह से कुछ तो करना है उसे। फ्रस्ट्रेटेड रह रहा है, फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए फिर नशे का सेवन, है ना। और एक समय ऐसा आता है ज़िंदगी में जब रुकना ही होता है या रुक ही जाता है एक व्यक्ति ना। अपने आप से भी रुकते देखे हमने, परिस्थितियों के दबाव से भी रुकते देखे हैं ना। कभी खुद का सहयोग खुद करने की वजह से रुकता है, कभी परिवार के सदस्य या शुभचिंतक सहयोग करते हैं और रुकता है। जब रुकता है तो उसके मन में जो आधी अधूरी इच्छा थी, सबसे पहले तो वही आएगा जो चीज़ बाधक बनती है, यानी नशा। उसे भी लगेगा कि ये नशा जब से ज़िंदगी में आया तो ज़िंदगी रुक सी गई है, तो वो रुकता है। देखो अंतर क्या होता है, घर पर रुकता है तो नशे से रुकता है। बाकी जो उसकी ज़िंदगी में वो कार्यों को टालने के कारण, है ना, एक नेचर में हो गया, कहते हैं कि आरामदायक ज़िंदगी ना। उसे ये लगा कि बस नशे ने ऐसा किया, नशा छोड़ देगा तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी ना। और एक इजी गोइंग, और कभी कभी परिवार भी यही बात कहता है कि बस तुम नशा ना करो, हम देख लेंगे या हम करेंगे, है ना। वो और ज़्यादा, क्योंकि नशे की वजह से कहें तो नकारा, निकम्मा, निठल्ला स्वभाव एक व्यक्ति का हो जाता है। दूसरे करें वो कुछ नहीं करना चाहता है ना। जैसे कहते हैं किंग बेडबी सिंड्रोम, है ना, आरामदायक ज़िंदगी, कंफर्ट ट्रैप, है ना। और ये कंफर्ट तो एक जीवन को बर्बाद करने वाला, लेकिन ऐसे ही होता है ना। कोई अनुशासन नहीं, कुछ नहीं, सारी चीज़ें, वो अलग विषय है ना। तो अभी जब किसी व्यक्ति ने छोड़ दिया है, नशे से दूर है, ज़िंदगी भी रुकी पड़ी है, तो रुकी हुई ज़िंदगी को उसे चलाना नहीं चाहिए क्या? रुकी हुई ज़िंदगी को चलाने के लिए परिवार को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए क्या? अगर अपने आप मदद करने में सक्षम नहीं है तो दूसरों से मदद लेनी नहीं चाहिए क्या? सब करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं ना। या करते भी हैं
तो टाल मटोल स्वभाव में होने की वजह से माइंड को एक इजी गोइंग है ना, या शॉर्टकट ढूंढने की वजह से वो टालते हैं फिर भी ना। एक समय बाद स्थिति वही होती है, अब ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि पहले तो नशे की वजह से था, अब तो व्यक्ति नशा मुक्त है, तब क्यों नहीं कर रहा है। वहाँ पता लगती है ना कि वास्तव में समस्या नशे में नहीं, समस्या उसकी सोच में है ना। उसका विश्वास इतना कम कर दिया है इस नशे के प्रभाव ने कि वो सोचता तो है, कर नहीं पाता है, फिर टालता है, फिर बहाने बनाता है, फिर ब्लेम करता है। ये सारी चीज़ें फिर चलती हैं बिना नशे के भी। तो ऐसे में ही एक कहते हैं ना परफेक्टली हेल्प करने में सक्षम है ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के माध्यम से 12 स्टेप थेरेपी एक चलाई जाती है। यानी उपचार पद्धति, 12 कदमों की उपचार पद्धति के माध्यम से उस व्यक्ति के अंदर विश्वास के जन्म है ना, विश्वास को जन्म दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, जब अनुशासन में जीने के लिए बाध्य किया जाता है तो एक समय बाद उसके अंदर वो इच्छा आती है, तो अब वो कामों को टालता नहीं है। उपचाराधीन जो भी सदस्य होते हैं उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको परफेक्टली परफॉर्म करते हैं ना वो, क्योंकि ग्रुप थेरेपी है। दूसरा कर रहा है तो दूसरा भी करता है ना, एक दूसरे को सीखते हैं। नशा भी तो एक दूसरे को करना सीख के है ना, अब ये ज़िंदगी भी, सुधार भी एक दूसरे को सीख कर ही होता है ना। तो धीरे धीरे करके वो टाल मटोल की आदतों से एक निजात पाता है। अब जब टाल मटोल की आदतों से निजात पाया तो जाहिर सी बात है बहाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है उसे। और जब ये चीज़ें हैं तो ब्लेम करेगा क्यों किसी को, फ्रस्ट्रेशन में रहेगा ही क्यों, है ना। तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, वर्क करती हैं। और अगर नशा मुक्त रहते हुए भी व्यक्ति, आपने देखा होगा जो लोग असफल हुए हैं उनके पीछे वजह यही है, बस नशा छोड़ा, पैटर्न नहीं तोड़ा अपना वो ना, फिर वो टाल मटोल, आज कर लूँगा, कल से सुबह घूमने चला जाया करूँगा, कल से शुरुआत करूँगा, परसों से कर दूँगा, ऐसे ना जो असफल हुए हैं ना। लेकिन जो सफल हुए हैं उन्होंने फर्स्ट डे से ही अपने आप को इनर स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, धीरे धीरे फिजिकल हेल्थ को क्योर करना शुरू किया, धीरे धीरे आगे बढ़े, वार्तालाप करना शुरू किया। और जो किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट थी, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को परिवारों ने, जो परिवार जागरूक थे, जिन्होंने समझदारी का परिचय दिया, उन्हें बैठाया नहीं परिवारों ने भी, ना वो व्यक्ति खुद बैठे, उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारी ना, उन्हें मोटिवेट किया, तुम कर सकते हो, तुमने पहले भी किया है ना। और जो असफल हुए हैं उनमें यही हुआ कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, सो रहा है तो सोने दो, कम से कम नशा तो नहीं करने जा रहा है, ऐसी थिंकिंग ना। तो ये सारी चीज़ें जब किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से ये 12 कदमों की उपचार पद्धति से व्यक्ति को जोड़ा जाता है ना, तो उसके अंदर खुद ब खुद ये चीज़ें आने लगती है ना। उसे होता है कि दूसरे कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए ना, आकर्षण का सिद्धांत लगता है। और इस बीच में परिवार को भी गाइड करने का अवसर मिलता है ना, क्योंकि देखो परिवार ने तो टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत अच्छे से ये एक व्यक्ति की टाल मटोल की आदत की समाप्ति होती है। अब उसका स्वभाव हो जाता है, जो इन 12 स्टेप थेरेपी के माध्यम से जीवन जीता है, कि जो काम है मुझे करना है, वो उससे पहले ही अपनी तैयारी रखता है ना, पहले ही तैयारी रखता है वो, इसलिए कि वो काम तो करूँ ही करूँ, कहीं अचानक कोई और भी जिम्मेदारी ना आ जाए ना, मल्टीटास्किंग है ना। तो टाल मटोल ख़त्म हो जाता है। तो टाल मटोल ख़त्म होने से ही वो ज़िंदगी आगे बढ़ने लगती है। तो जो असफल हुए हैं वो भी, और जो अपनी सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं वो समझें कि अब हमें टालना नहीं है, बहुत टालने से ज़िंदगी रुक गई है, अब हमने ज़िंदगी जीनी है। और ज़िंदगी जीनी है तो जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी तो जिएंगे कैसे, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। इसी छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष आ ही रहा हूँ, पुनः आऊँगा। बाकी आपके जो सवाल होते हैं उनका किसी न किसी चर्चा के माध्यम से मैं समझता हूँ कि जवाब मिल ही जाता है ना। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।